कैंकर किस चीज? वायरस टाइप में। वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, ये तीन ही हो सकते हैं ना पॉसिबिलिटी। 95% कैंकर जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है। क्या हम बैक्टीरियल डिजीज की कोई भी दवाई डालते हैं? नहीं डालते। नहीं डालते ना, एंटीबायोटिक तो कोई नहीं डालते, हम तो सारी फंगीसाइड करते हैं। क्या बैक्टीरियल दवाई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट फंगल दवाई से हो सकता है? नहीं। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि कट मारने से कैंकर क्यों आता है? जैसे आपने कट मारा ना, तो वहां क्यों आता है कैंकर? आजकल तो एक्टिवेट नहीं है, मई जून में होगा, टेम्परेचर हाई होंगे, नीचे से ह्यूमस मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा, तभी आएगा, तब वो आएगा। ठीक है। तो उस टाइम पे जब आप कट मारते हैं, उस टाइम पे वहां पे इन्फेक्शन आता है गर्मियों में। ठीक है। उसका रीजन क्या होता है? ये इसकी एनर्जी किधर को जा रही? ऊपर को। अभी मैं इसको यहाँ से काट दूं, ठीक है, इसकी एनर्जी कहाँ को जा रही थी? ऊपर को। इसकी टेंडेंसी जो अंदर से सिस्टम चला है ना, ये टेंडेंसी यहाँ से सैप बाहर डालेगा। उस जगह पे वो जो सैप का जो फ्लो होता है ना, जो नीचे इधर से निकलता है, पानी निकलता है, आपने देखा होगा, सैप निकलता है, लीक करता है, समर में लीक करते हैं पेड़, लाइन से बनती है। वो जो बनता है उसके ऊपर कैंकर, उसके ऊपर जो है बैक्टीरिया आता है, उसको काला करता है, उसको हम कैंकर बोलते हैं। वो जरूरी नहीं है, फंगस भी हो सकता है, पर 95% चांसेस है कि वो बैक्टीरिया आता है। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? एक तो उसको सील करना, हमने अच्छे से अच्छे पेंट से सील करके देखा। जब प्लांट नीचे से सैप मारता है ना, वो लीक करता है। ये लीक कब नहीं करेगा? कब नहीं करेगा? क्वेश्चन ये है। प्लांट की कैपेसिटी क्या है? सैप किधर की तरफ जाएगा? टिप की तरफ को। मैंने इसको मोड़ के नीचे कर दिया। अब इसमें हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है? यहाँ से नीचे का, तो इसमें सैप ही फ्लो नहीं हो रहा। 3 साल में इसमें 1-2 साल आपने फ्रूट लिए, आप इसको जहाँ से नीचे को बेंड हो रहा है काट दिया। इसीलिए बोला, मैंने पहले भी बोला था, जहाँ से आप डाउन बेंडिंग करते हैं ना नीचे को, डाउन बेंडिंग के 2-3 साल के बाद आप काटो, वहां आपको कैंकर नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको ये दूंगा, मैं अपने बगीचे में इतने मोटे टहने काट रहा हूँ आजकल, अभी लाइव आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। मेरे को कैंकर नहीं आता है, क्योंकि मैं टहने वही काटता हूँ जो साइड की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एनर्जी नहीं है। कुछ घने होंगे जो धूप नहीं अंदर आने। नहीं, धूप का कोई इशू नहीं है। नहीं, वो सैप का है, एनर्जी नहीं जा रही है ना, जो सीधा खड़ा है, जो मोटे कट रहे हैं ना जी, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपका जो पेड़ है, जब आप इसको यहाँ से काटेंगे, और आप ये जो नीचे बेंड टहनी है, वो चाहे इतनी मोटी होगी, अगर इसको आप यहाँ से काटेंगे, इसमें नहीं आता है, फ्लो ही नहीं होता ना उसमें। फ्लो कहाँ दे देगा ये? जैसे ही मैं इसको डाउन बेंड करूंगा, फ्लो दे देगा ये इसको ये लीडर बना देगा, आगे ये डेड हो जाएगा। आप इसको 2-3 साल में इसको काट दो, इस पे नहीं आएगा कैंकर। लेकिन अगर कैंकर मेन स्ट्रीम में ही लग गया, तब मेन स्ट्रीम में लग, ऐसे तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, जो मर रहा है अब तो मरेगा ही। मेरा ऑप्शन तो ये होता है, मैं देखा ये मरने वाला है, मैं बगल में ये गाला डाल देता हूँ दूसरी साल। हाँ, वो जब देखा कि ये बढ़ने वाला है, वो उड़ा के फेंक दो। फिर उस बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए कुछ और है? अभी तक तो सबसे बेस्ट क्या है, कॉपर एज ए न्यूट्रिशन यूज करो। कॉपर एज ए न्यूट्रिशन। अच्छा, ठीक है। जैसे आपने ये लगाया है, इसको बोलते हैं कॉपर एज ए सर्फेक्टेंट। हाँ। ठीक है। अब मान के चलो कि हम लोगों को बोला जाता है कांसे की थाली में खाना खाना है, कॉपर के बर्तन में पानी पीना है। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि पानी में जो है कॉपर आता है, हम उसको पीते हो, पेट में जाता है। अब हमारे को बोला जाए कि रोज नीले तत्व से रगड़ना है। अब हमारी बीमारी, अगर हमारे को अंदर से कोई कॉपर से रिलेटेड, कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से कोई डिजीज हो रही है, बेसिकली क्या होता है कि पौधे की जो फाइटिंग कैपेसिटी है बैक्टीरिया से, वो आती है कॉपर से। अच्छा। पेड़ के पास जब तो कॉपर एज ए न्यूट्रिशन डालना है हमने, ताकि उसके पास खुद की कैपेसिटी हो। ये तो हम बचा रहे हैं ना इसको। अगर बीमारी आ गई कहीं से, फिर इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसको खा नहीं सकता पेड़। कॉपर जो है स्प्रे वाला ठीक रहता है या सॉइल वाला? स्प्रे वाला। हाँ, कॉपर हैवी मेटल है, सॉइल में आप डालोगे वो टाइम लेगा। टाइम भी लेगा, कई चीजें करता हो, दिक्कत भी करता भी नहीं है जल्दी ऊपर। हाँ, तो बेस्ट है कि आप फॉलियर में डालो, लेकिन कॉपर एज ए न्यूट्रिशन। हाँ, एज ए न्यूट्रिशन। जैसे कॉपर कौन सा डालते हैं आप? एक तो चूने नीले थे किस पे, क्या वो अंदर जाएगी? नहीं जाएगी ना। सर्फेक्टेंट, वो तो ब्लाइट ये है ना। हाँ।
तो ही जो जाएगा नहीं है, सरफेक्टेंट है। तो कॉपर एज ए न्यूट्रिशन डालना है, ऑक्साइड फॉर्म में भी नहीं डालना होता है, और हमारे को डालना होता है वो एमिनो एसिड फॉर्म में। अमीनो तो वो कौन सा होता है सर उसमें कोई ऐसा जो अब वो मार्केट में कई तरह के मिलते हैं। हाँ, अच्छा जी हाँ जी, मैं किसी कंपनी का प्रचार भी नहीं कर प्रचार सकता। की नहीं बात सर, पर हाँ, क्योंकि जिसने कंपनी का आपने नहीं है यूज सर, किया हमारे होगा को ना तो कोई, सुखी है ना कि हमारे को हाँ, नहीं है उसका। हम भी मैं- चलो उसका हाँ, मैं जी नहीं, नहीं मैं यूज करता हूँ, मेरा महाराष्ट्र से आ रहा है, लेकिन एक्सपेरिमेंट बेस पे है। आपको मैं अगर बताऊंगा फिर आप बोलेंगे यार हाँ। काम नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, जब तक वो तो मैं खुद भी उसको कंफर्म नहीं बता सकता। लेकिन मैं कॉपर एज ए न्यूट्रिशन डाल रहा हूँ। ठीक है। कॉपर एज ए न्यूट्रिशन डालने का सबसे खतरनाक चीज क्या है, रस्टिंग आती है बहुत हाई। ठीक है, तो आपको फ्रूट के ऊपर नहीं डालना। आपका टाइमिंग क्या है, पिंक वर्ड स्टेज है, ठीक है, और पोस्ट हार्वेस्ट है। इसमें तो रस्टिंग बहुत ज्यादा आती है इसका एग्जैक्टली, तो आपको पोस्ट हार्वेस्ट ही डालना पड़ेगा कॉपर, ताकि वो अगले साल के लिए उसकी इम्यूनिटी बिल्ड हो। पोस्ट तो कैंकर से फाइट करने का तो यही है एक तरीका ना, कि आप कॉपर की थोड़ी अपटेक बढ़ा दो। प्लांट के अंदर अगर कॉपर होगा खुद फाइट करता है, फिर बैक्टीरिया को वहां पे आने नहीं देगा। चलो आउट ऑफ सब्जेक्ट